चलिए तीसरे शहर और तीसरे राष्ट्र की बात करते हैं जिनका इज़राइल ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि में सामना किया। यह कहानी बहुत ही अनोखी और दिलचस्प थी। इज़राइल को इस राष्ट्र को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन गिबोनियों ने चालाकी से काम लिया। उन्होंने पुराने कपड़े पहने जो लंबे समय से नहीं बदले गए थे। वे कुछ पुराना खाना और पुरानी शराब की मशकें लेकर इज़राइल के पास आए। उन्होंने एक कहानी गढ़ी और कहा, हम आपसे बहुत दूर से आए हैं। हमने आपके परमेश्वर के बारे में सुना और आपके महान कार्यों के बारे में जाना। हम आपके साथ एक समझौता करना चाहते हैं क्योंकि हम आपके परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहोशू और इज़राइलियों ने उनका खाना चखा, उनके कपड़े देखे और उनकी मशकें छुई। उन्हें यह सब बहुत प्रभावशाली लगा, लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने यहोवा से सलाह नहीं ली। उन्होंने उनके साथ एक समझौता कर लिया। 3 दिन बाद बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पता चला कि जिन लोगों के साथ उन्होंने समझौता किया था वे वैसे नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था। वे बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने उन्हें नष्ट करने के बजाय उनके लिए युद्ध किया और परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। अब परमेश्वर के साथ किए गए समझौते और शत्रु के साथ किए गए समझौते की बात करने से पहले मैं एक और समझौते का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें हम में से कई लोग होंगे या कुछ लोग अभी इसमें हैं। इसे विवाह का समझौता कहा जाता है। यह कहानी आपके भविष्य की तस्वीर हो सकती है। एक खूबसूरत लड़की आपके जीवन में आएगी जो अच्छे कपड़े पहने होगी, अच्छी खुशबू लगाई होगी, वह पढ़ी लिखी होगी। आप उसे देखेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, फिर आपके अंदर भावनाएं जागेंगी। जल्दबाजी में आप एक समझौता कर लेंगे बिना परमेश्वर से पूछे। कुछ महीनों बाद आप महसूस करेंगे कि जिससे आपने शादी की है वह वही व्यक्ति नहीं है जिससे आपने मुलाकात की थी। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसा इज़राइल को लगा था। आप उस समझौते को तोड़ने की सोचेंगे क्योंकि यह झूठ पर आधारित था। आप सोचेंगे कि अब मैं किसी और सही व्यक्ति को ढूंढूंगा। विवाह का समझौता ठीक उसी तरह है जैसे इज़राइल ने गिबोनियों के साथ किया था। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी समझौते को केवल इस आधार पर न करें कि आपने क्या देखा और क्या सुना, क्योंकि इससे आपको निराशा ही होगी। विवाह का समझौता केवल देखे और सुने पर आधारित न करें। बहुत से लोग छल के आधार पर समझौते करते हैं और जब उन्हें यह एहसास होता है कि जिससे उन्होंने मुलाकात की थी वह वही नहीं है जिससे उन्होंने शादी की है, तो वे परेशान हो जाते हैं। याद रखें, आपकी भावनाएं, आकर्षण और पहली छवि समय के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन चरित्र हमेशा बना रहेगा। यह बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से विवाह का समझौता करें तो केवल अपनी भावनाओं, आँखों और कानों को न शामिल करें, बल्कि परमेश्वर को भी शामिल करें। जो आप 6 महीने बाद देखेंगे वह परमेश्वर पहले से देखता है। अगर आपने परमेश्वर से सलाह लिए बिना कोई समझौता किया तो आपको उसे तोड़ने का प्रलोभन होगा। इसलिए इज़राइल ने गिबोनियों के साथ ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह समझौता तोड़ना परमेश्वर के क्रोध को बुलावा देना होगा। उन्होंने अपने झूठे समझौते का भी सम्मान किया। परमेश्वर ने उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया। आपकी शादी में भी ऐसा हो सकता है। अगर आप परमेश्वर का सम्मान करेंगे तो आपके विवाह के बेहतरीन दिन अभी भी आपके आगे हो सकते हैं। याद रखें, 2 गलतियां मिलकर एक सही नहीं बनाती। इसलिए अपने समझौते का सम्मान करें और देखें कि परमेश्वर क्या करता है। बहुत से लोगों ने इस तरह के विवाह में परमेश्वर के अद्भुत आशीर्वाद का अनुभव किया है।